इस बार भगवा परचम लहरा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दबदबा नजर आया। विद्यार्थी परिषद ने 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की है। एनएसयूआई के खाते में सिर्फ एक पद गया है। अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आर्यन मान ने चुनाव जीता है और इस वक्त खुद आर्यन मान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आर्यन, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। आर्यन, आवाज आ रही है आपको? बहुत धन्यवाद। आप चलिए, बधाई। हाँ जी, मेरे को आवाज आ रही है जी। ठीक है आर्यन, मेरा पहला सवाल आपसे, छात्र संघ चुनाव की थकान जीत के बाद जरूर दूर हो रही होगी। चैलेंजेस की बात मैं क्या शुरू करूंगा, प्रायोरिटीज की बात से मैं शुरू करूंगा। क्या प्रायोरिटी होगी छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर आर्यन मान की? दूसरी हमारी मांग रहेगी सबसे बड़ी कि हर कॉलेज में वाईफाई होना चाहिए। आज के समय इंडिया इतना डिजिटलाइज हो चुका है, फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी कॉलेजेस में वाईफाई नहीं है, कैंपस में भी नहीं है, ना डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ तीसरी हमारी मांग रहेगी स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्पोर्ट्स कोटे के द्वारा हुआ है, तो स्पोर्ट्स कोटे का स्टूडेंट काफ़ी सफ़र करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि उसको इक्विपमेंट्स नहीं मिलती, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, अच्छी मेडिकेशंस नहीं है, उसको इंजरी हो जाए तो कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिलता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक काबिलियत है कि वो देश में विदेश में अपना नाम रोशन करे, बट फैसिलिटीज़ के चक्कर में वो नाकाम रह जाते हैं। ओके आर्यन, इस वक्त सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो आप उम्मीद करेंगे कि इसका फ़ायदा छात्र संघ के वर्तमान पैनल को मिलेगा, क्योंकि आपकी भी विचारधारा उसी दल के साथ है, उसी दल की छात्र इकाई आप हैं जिनका दिल्ली और सेंटर में भी शासन है। पिछले 10 साल से दिल्ली में छात्र विरोधी सरकार थी। हमारी कई मुद्दे ऐसे थे कि वह पूरा नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे और कुछ ना कुछ रीजंस या एक्सक्यूज़ दे रहे थे वादे पूरे ना करने के लिए। बट हमारी जो दिल्ली की नई सरकार आने के बाद जो दिल्ली की नई वर्तमान सीएम है, उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिलाया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए मेट्रो कंसेशन पार लागू करेगी जल्द से जल्द। और भी हमारे कई मुद्दे हैं जो पहले इग्नोर करे जाते थे, पर अब हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 23 साल से चल रही मांग DUU स्पेशल बस, जो हमारी दिल्ली की सीएम द्वारा चालू कर दी गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज के समय 25 DUU स्पेशल बस दिल्ली में है कि एक दिल्ली देहात का आया हुआ स्टूडेंट अपने घर DUU स्पेशल बस के द्वारा जा सकता है और अपने कॉलेज से अपने घर भी जा सकता है और घर से अपने कॉलेज भी आ सकता है। एक कैंपस से दूसरे कैंपस को कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस काम के लिए मांग रहा था वो था DUU स्पेशल बसेस। आर्यन, ये बताइए, जो छोटे शहरों से बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में +2 करने के बाद, उनको बड़ी दिक्कत तो होती है। तो क्या आप लोगों की तरफ से उन छात्रों के लिए योजना है? क्योंकि उनके लिए उनका गांव, उनका शहर छोटा होता है, अपने शहर तक नहीं जाते, अचानक से दिल्ली आते हैं, बड़ा शहर है, चारों तरफ उनके लिए हर चीज़ नई होती है, तो आप लोग कैसे उन छात्रों को मदद करेंगे? अन्य राज्यों से आए हुए स्टूडेंट्स जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं तो हम अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं। हम अपना एक टेबल लगाते हैं, हेल्प डेस्क लगाते हैं, जिससे अन्य राज्यों के छात्र तक हमारे पास रीच कर सके, हमें ऑनलाइन रीच कर सके, सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कर सके। कि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, जैसे PG, हॉस्टल, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो हम AVP की हेल्प डेस्क के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आर्यन, क्या आपके मन में कसक है कि जो नतीजे हैं मुख्य पैनल का, उसमें परिणाम 3-1 का होगा? अगर वो 4-0 होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। नहीं जी, हमें बहुत दुख है और हम इस चीज़ पे एनालाइज भी करेंगे, विद्यार्थी परिषद एनालाइज भी करेगा कि हम 1 सीट क्यों हारे। और पर हम जो 3 सीट पे विजयी रहे, हम वो साथ मिलकर अच्छे से यूनिवर्सिटी में कैंपस करेंगे, हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। उनको किसी भी प्रॉब्लम के सफ़र ना करना पड़े, ना उनको किसी तरीके के इशू में रहना पड़े। ये बताइए आर्यन, आपका जो कैनवास है
आज शाम के बाद आपका कैनवास बहुत बड़ा हो गया है। इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं? पहले आप एक सामान्य छात्र थे, अब आप देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक डूसू के अध्यक्ष हो गए हैं, तो आपका कैनवास बड़ा हो गया। जी, मेरे को बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि आज मेरे 5 साल से चल रहे संघर्ष, 5 साल से मैं स्टूडेंट्स की आवाज़ उठा रहा था, 5 साल से स्टूडेंट्स के बीच में था। स्टूडेंट्स के लिए भूख हड़ताल भी करी मैंने 2 दिन की। स्टूडेंट्स के जो मुद्दे थे उनके लिए खड़ा रहा। आज मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मेरा पूरा साथ दिया, मेरे को वोट करा, मेरे को 16,000 प्लस वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं दूसरा कैंडिडेट हूँ जिसने इतने बड़े मार्जिन से विजयी रहा, 16,000 प्लस वोटों से। और साथ ही साथ इसमें हमारी सबसे बड़ी ये बात थी कि जेनजी, आज के समय के जो जेनजी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे भरोसा जताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आइडियोलॉजी से कनेक्ट हुए और हमें जेनजी ने हमें वोट करा, जिस कारण से आज हम 16,000 प्लस वोटों से मैं आर्यमान अध्यक्ष पद पे विजयी रहा। आर्यन, ये बताइए, पर्सनल सवाल है, मन हो तो जवाब दीजिएगा, किन किन लोगों ने बधाई दी फ़ोन करके, बड़े नाम? जी, मेरे पास जब सुबह वोटिंग हुई, वोटिंग के समय से लेकर अभी तक मेरे पास फ़ोन नहीं है। मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, अन्य राज्य से आए हुए कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ जिन्होंने मेरी मदद करी, स्टूडेंट से मिल रहा हूँ जिन्होंने मेरा समर्थन करा, मेरे लिए खड़े रहे, मेरे लिए चीज़ें करी। मैं उन्हीं से मेरे को समय नहीं मिल पा रहा। फ़ोन तो आज पूरे दिन से मेरे पास ही नहीं था। चलिए, अब मैं थोड़ा ना चुनाव के दौरान क्या जो बातें कही गई, आप क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन उन पर बात इसलिए भी होनी चाहिए कि वो अच्छा है या बुरा। इस बार के चुनाव में हमने देखा कि बड़ा एक जो विशेष तौर पर आपकी अध्यक्ष की मैं बात करूं, प्रधानी की बात करूं, उसको राजस्थान वर्सेस हरियाणा बनाने की कोशिश हुई। आप उसको कहाँ तक उचित मानते हैं? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में ऐसी बातें होनी चाहिए? क्योंकि आपको तो कर्नाटक के बच्चे ने भी वोट किया होगा, बिहार के बच्चे ने भी वोट किया होगा, यूपी के बच्चे ने भी वोट किया होगा, राजस्थान के भी बच्चे ने वोट किया होगा। ये कहाँ तक उचित है कि छात्र संघ के चुनाव को 2 राज्यों के बीच की लड़ाई करार दिया जाए? उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो उस राज्य से आते हैं, बट मैं तो 5 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, 5 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, मेरे को तो खुद ऐसा महसूस होने लगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक निवासी हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रहता हूँ। पिछले 5 साल से पूरे अपना सारा समय दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे दिया। उन्होंने ये क्षेत्रवाद वाली राजनीति करने की कोशिश करी कि हम राजस्थान से हैं, हम यहाँ से हैं, पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पूरे इंडिया के, पूरे भारत के सारे राज्यों ने वोट करा। सारे राज्यों के जितने भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमने उनके कार्यक्रम कराए, हम उन स्टूडेंट्स के बीच में गए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अन्य सारे राज्यों से वोट मिला, जैसे राजस्थान से भी काफ़ी वोट मिला, पूर्वांचल से मिला, कश्मीर से या कन्याकुमारी हो या किसी भी बड़ा राज्य से स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, सबने हमें वोट करा। इसलिए आज जो मेरा मार्जिन था अध्यक्ष पद का, ऐतिहासिक मार्जिन जो था, वो 16,000 से प्लस रहा। आर्यन, 2004 से तक 21 साल हो गए। 2004 से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को देख रहा हूँ, पहले एक छात्र के तौर पर, उसके बाद एक प्रोफेशनल के तौर पर। व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रत्याशी पर जितना हमला नहीं हुआ, आप पर बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक हुए, आपके फैमिली को भी घसीटा गया, जो कहीं से भी उचित नहीं था। जब आप चुनाव में थे, आप क्या, मैं बस आपका एक सेंस समझना चाह रहा था कि आप एक छात्र हैं, जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो भी एक छात्र हैं, आपके परिवार को घसीटा गया, आपके परिवार का क्या कामकाज है उसको लाया गया। और जब भी बात हुई, मैंने इस चीज़ को कहा कि अगर कोई किसी परिवार में पैदा हुआ, किसी के परिवार का कोई कामकाज है, कारोबार है, उससे उस छात्र का क्या मतलब? तो उसको आप, वो आपको, उस चीज़ को आपने खुद से कैसे टैकल किया? देखो जी, मेरे पूर्वजों ने और मेरे माता पिता ने मेरे को संस्कार दिए। किसी के भी निजी जीवन पे, किसी की पर्सनल लाइफ, किसी के परिवार के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। बट वो छात्र संगठन ऐसा था जो मेरे सामने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने मेरे परिवार पे उंगली उठाई, उन्होंने मेरे ऊपर उंगली उठाई। बट
उनके पास कोई विज़न नहीं था स्टूडेंट्स के बीच में बोलने के लिए। वो बस उन्होंने एक सोशल मीडिया की राजनीति करी, एक ग्लैमर की राजनीति करी सोशल मीडिया के द्वारा। उनको लगा कि उनको उससे वोट प्राप्त हो जाएंगे, मेरे परिवार को बुरा बना के। पर मैं एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैं अपने परिवार के संस्कारों पे चला, मैंने एक दिन भी जवाब नहीं दिया, और वो जवाब मैंने आज दिया और मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक साथी ने दिया, हर स्टूडेंट ने दिया, मेरे को 16,000 वोटों से विजयी बनाया। आर्यन, आपके पहले जो अध्यक्ष थे, जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, वो काफ़ी सोशल मीडिया में छाए रहते थे, उनके बड़े रील्स हम देखते थे। क्या आप उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, उसी तरीके के एक्ट करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, वो चीज़ आप किसी चीज़ की अगर मांग करते हैं, किसी चीज़ के खिलाते हैं, तो उसको उस आवाज़ को उठाने का तरीका डिफरेंट भी हो सकता है? क्या आप उसी पाथ को फॉलो करेंगे या आप अपनी दूसरी लकीर खींचेंगे? देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से हम स्टूडेंट्स के बीच में मैसेज पहुंचा सकते हैं, हम ये दिखा सकते हैं कि हमने स्टूडेंट्स के लिए क्या कार्य करे। बट उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपनी पीआर बढ़ाई, अपने आप को ऐसा दिखाया कि वो पता नहीं क्या है। उन्होंने बड़ी बड़ी हवा में बातें करी पर काम एक भी नहीं करा। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, 5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, 24 घंटे संघर्ष कर रहा हूँ, 2 दिन के लिए स्टूडेंट्स के लिए भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स को ही पता है कौन उनके बीच में है, कौन सोशल मीडिया पे है। तो आज उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि वो सोशल मीडिया की राजनीति नहीं पसंद करते, वो एक ग्राउंड की राजनीति पसंद करते, एक रियल राजनीति पसंद करते, एक रील वाली राजनीति नहीं पसंद करते, इंस्टाग्राम वाली राजनीति नहीं पसंद करते, वो ग्राउंडेड राजनीति पसंद करते हैं। इसलिए आज उन्होंने मेरे को 16,000 वोटों से अध्यक्ष पे जिताया। ठीक है। यक्षना शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये प्रवक्ता हैं NSUI की। यक्षना, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ इस वक्त आर्यन मान हैं, जो आज डूसू छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। आर्यन, एक और महत्वपूर्ण बात जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय जीतने के बाद अब एक, जैसे दिल्ली में कहा जाता है कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, अब विश्वविद्यालय भी जीत गए तो 5 इंजन की सरकार हो गई। जो मैंने पूर्व में भी आपसे पूछा कि उसका कहीं ना कहीं फायदा छात्रों को मिलना है, क्योंकि कुछ ऐसी मांगे हैं जो मैं तो पिछले 10-15 साल से सुन रहा हूं। मेट्रो कंसेशन की बात हो गई, हॉस्टल्स के इजाफे की बात हो गई, उसको आप कैसे इस 4 इंजन की सरकार से पूरा करवाएंगे? देखो जी, हमारी सबसे बड़ी मांग है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि लाखों स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रैवल करता है मेट्रो के द्वारा। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है मेट्रो कंसेशन पास, जो हम पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे थे कि वो चालू हो जाए, बट छात्र विरोधी सरकार उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, उसको हम चालू नहीं होने दे रहे थे। बट हमारी दिल्ली के CM जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ी है, उनको खुद महसूस हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो कंसेशन पास कितनी ज़रूरी चीज़ है। उन्होंने हमारे AVP के मन से, स्वयं सिद्धा के मन से, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाखों छात्रों को ये आश्वासन दिलाया कि वो जल्द से जल्द मेट्रो कंसेशन पास चालू करेंगे, क्योंकि उनको खुद महसूस हुआ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है मेट्रो कंसेशन पास। तो हमें ऐसा लगा कि सरकार अब की बार स्टूडेंट्स के फेवर में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सोच रही है। स्टूडेंट्स ही देश का भविष्य है, युवा ही देश का भविष्य है, उनके लिए सोच रही है। अगर स्टूडेंट्स खुश रहेंगे तो देश की तरक्की होगी। ठीक है। यक्षना शर्मा हमारे साथ है, प्रवक्ता NSUI की। यक्षना, कल भी जब हम विश्वविद्यालय के चुनाव को लेकर बात कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी आपकी तरफ से भी और ABP की तरफ से 4-0 का दावा किया जा रहा था। परिणाम आज एक ये है कि 3-1 का रिजल्ट है। कहाँ पर चूक हुई आप लोगों की तरफ से कि सिर्फ एक उपाध्यक्ष की सीट से ही आपको संतुष्ट होना पड़ रहा है? सबसे पहले आर्यन मान को बधाई देती हूँ मैं अध्यक्ष पद जीतने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे अपने पूरे टेन्योर के दौरान। दूसरी बात, जो हम 3-1 से एक सीट जो हम जीते और बाकी जो हम हमारी चूक रही जिस तरह से हम हारे, मैं इन चीज़ों को एक बार एनालाइज करेंगे, उन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करेंगे। हम और देखेंगे कि कहाँ स्टूडेंट्स हमसे किस एरिया में खुश नहीं है, उनकी क्या शिकायतें रही जिसकी वजह से शायद हमें वोट नहीं पाया। बट मैं इसके साथ एक और बात कहना चाहती हूँ कि राहुल झांसला जी जो हमारे उपाध्यक्ष पद पर जीते हैं,
उनका वोट शेयर देख के मुझे लगता है कि NSUI के कैंडिडेट्स से हो सकता है कुछ लोग नाराज हों, कुछ हमारे इंटरनल डिस्प्यूट्स भी रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी शायद लोग डिस्टर्ब हो गए हों या लोगों को पसंद आया हो। बट उपाध्यक्ष पद पे 29,000 वोट जो NSUI के हमारे कैंडिडेट ने पाए हैं वो चारों कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इतनी कोई नाराज़गी नहीं रही होगी कि हम उस चीज़ को नहीं दे सकते, हम नहीं मना सकते, या हम स्टूडेंट्स के बीच में जाके वापस उस चीज़ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी हम अगर एक सीट जीते हैं, सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं, तो ये दिखाता है कि स्टूडेंट्स हम पे भरोसा कर रहे हैं, करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। आपने जैसे कहा कि संभवतः हमारे एंड पे कोई गलती हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, अब क्योंकि परिणाम आ गया यक्षना, तो मैं उन इश्यूज पे जरूर, आप क्योंकि आप प्रवक्ता बनकर आई हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जो उपाध्यक्ष साहब हैं, अगर इनको अध्यक्षी का टिकट दिया गया होता तो शायद परिणाम कुछ दूसरा हो सकता था। तो आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं? मुझे लगता है कि जो टिकट जब दी जाती है वो बहुत सारी समीकरण देखे हैं। हम लोगों ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने और पूरी सीनियर लीडरशिप ने जब टिकट बांटे तो बहुत चीज़ों का हमने ध्यान रखा। बहुत हमारे कैटेगरीज थी जिनको वो फुलफिल कर रहे थे, कुछ कैटेगरीज को जॉसलीन फुलफिल कर रही थी। हम चाहते थे कि इस बार एक विमेन प्रेसिडेंट मिले, तो वो क्योंकि हम दिल से चाहते थे कि एक विमेन प्रेसिडेंट को मौका मिले, एक फीमेल लीड करे ऑर्गेनाइजेशन को भी, उसमें भी। तो वो हमारी सोच थी, वो हमारी समझ थी, जिसकी वजह से हमने जॉसलीन को एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट NSUI की तरफ से टिकट दिया। तो देखिए, ये समीकरण जो होते हैं, उस वक्त जो हमें माहौल लग रहा था, या उस वक्त जो हमें लग रहा था कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी टिकटिंग से, या हम क्या ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहते हैं, वो हमने उस वक्त जो समीकरण थे उस हिसाब से बेस्ट डिसीजन किया। मैं थोड़ा और खोलता, यक्षना कमियां लग सकते हैं। मैं यक्षना कल आप जब आई थी तो मैंने आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछा, मैंने कहा मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, आपसे सवाल नहीं पूछा। मैं थोड़ा और खोलता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि अगर कन्हैया की चलती, जो आपके इंचार्ज हैं NSUI के, अगर उनकी चलती तो शायद टिकट किसी और को मिलता, लेकिन आपके जो अध्यक्ष हैं वरुण, उनकी चल गई, और वरुण के ऊपर जो लोग हैं, वरुण के जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनकी चल गई, जिसके कारण टिकट बंटवारे में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। कन्हैया की चली होती तो शायद इस परिणाम कुछ और होते। इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, मैं इस बात का एकदम खंडन करती हूँ। मुझे लगता है कि सब लोगों की सहसम्मति से ही टिकट बांटे गए थे। ऐसा नहीं था कि इनमें से किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी हमारे सीनियर लीडरशिप में कोई था। क्या होता है कि जब टिकट कौन सी पोस्ट पे किसे मिलेगा, वो समीकरण का खेल होता है। समीकरण में आप बहुत कुछ देखते हैं, और जो मैंने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सहसम्मति की पूरी सहमति थी बीच में, हम सब इस बात से एग्री करते थे कि अगर हम एक फीमेल लीडरशिप को मौका देंगे, हम अगर एक फीमेल यक्षना, ये बताइए, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी लाइन समझ रहा हूँ, आप उससे आगे नहीं क्रॉस कर सकते हैं। जब इतनी बातें आप कह रही हैं कि हम समीकरण को नहीं समझ पाए, शायद हम कुछ लोगों के प्रति नाराजगी रही होगी, फिर आपके जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं वो बार बार वोट चोरी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा कि हम नहीं समझ पाए। हमने कहा उस मोमेंट में जो हमें बेस्ट समीकरण लगा, उस मोमेंट में जो हम मैसेजिंग देना चाहते थे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमने सही टिकट वितरण किया। रेट्रोस्पेक्ट में हम सोच सकते हैं कि हमारी क्या गलती रही, बट उस मोमेंट में मुझे लगता है हमने जो डिसीजन लिया वो बहुत सोच समझ कर सही, अपनी तरफ से सही लिया। जो निर्वर्तमान जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका जो एलिगेशन है वो पूरे फैक्ट बेस्ड है। अगर जब हम कल वोटिंग पे जॉसलीन और बाकी लोग जब हमारे जा रहे थे, रौनक गए थे हंसराज कॉलेज के MC कॉलेज, उन्होंने देखा कि एक EVM स्पेशली चिन्हित की गई है, इसके आगे स्याही लगाई गई है ताकि बच्चों का ध्यान उस पर जाए। तो उन्होंने फोटोज के साथ, वीडियोस के साथ, फैक्ट चेक के साथ वो बात रखी। उन्होंने ऐसे नहीं कि उन्होंने बोला ऐसे ही, उन्होंने पूरे वीडियोस के साथ ये बात रखी, और उन्होंने उसी वक्त रिपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद वो रिपोर्ट किया, उसी मोमेंट उन्होंने रिपोर्ट किया। तो ये तो देखिए, अगर उन्हें जो गलत लगा उन्होंने कहा, वो सही बात है। धांधली होती है चुनावों में, हम देख रहे हैं नेशनल लेवल पे भी हो रही है, वो भी एक सही बात है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी हमें कंसर्न्स थी, हमने उसी वक्त उठाई, उसी वक्त इस पे हमने एक्शन लिया, उसी वक्त हमने कंप्लेंट किया। यक्षना, आर्यन भी हमारे साथ हैं। एक बात जो NSUI की तरफ से बार बार उसको रेज किया गया,
आर्यन की फैमिली को भी चुनाव में घसीटा गया, वो कहाँ तक आप उचित मानती हैं? किसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, इस पर कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में चर्चा नहीं हुई। मैंने कहा 21 साल से तो मैं चुनाव देख रहा हूं, मैंने कभी इस तरीके की चर्चा नहीं सुनी कि जो कैंडिडेट है उसकी फैमिली को लेकर। हाँ, अब तक ये बात जरूर रही है कि भाई ये फलाना जो अध्यक्ष का लड़ रहा है इसके पीछे फलाना नेता है, फलाना ने इसको टिकट दिलवाया है, फलाना इसको बैक कर रहा है, ये हमने सुना है। लेकिन किसी के परिवार का कारोबार क्या है, आपको नहीं लगता कि ऐसे इश्यूज जब आप लेकर आए तो जो स्विंग वोटर होते हैं उनमें एक नकारात्मक प्रभाव गया, जिसका परिणाम संभवतः रिफ्लेक्ट हुआ है? मैं तो पर्सनली ये मानती हूँ कि फैमिलीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, बट मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि जो इस इलेक्शन में जब हम पूरे टाइम सजग थे, जब हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व हो रहा था, एक फीमेल कैंडिडेट अपने हिसाब से जो कर रही थी वो अपनी बेस्ट कोशिश कर रही थी, बट जो हम देख रहे थे बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व हो रहा है और वो उस मनी के सामने कम्पीट नहीं कर पा रही है। तो हमने देखा कि वो मनी इतना ज्यादा कैसे इन्वॉल्वमेंट में आ रहा है, और उसकी वजह से जब हमने देखा कि हाँ, आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये हमें भी पता है कि कहाँ से पैसा आता है, पैसा किसने, ऐसा नहीं है किसने 10 रुपये खर्च किया तो किसी ने 2 रुपये किया, किसी ने 10 किया तो किसी ने 8 किया है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नील नहीं है। मैं आर्यन इस पे कमेंट कर दीजिए आप कि जो बार बार कहा जा रहा है कि पैसे का फ्लो बहुत था। पहली बार तो पैसे का फ्लो मैंने नहीं देखा, जैसा हर साल होता है इस बार भी उसी तरीके का हुआ है। नहीं जी, अब की बार जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस थी और लिंडो कमेटी की तरफ से भी गाइडलाइंस थी कि पोस्टर, होर्डिंग, एक कैंडिडेट अपने साथ लिमिटेड गाड़ी लेके ट्रैवल कर सकता है, सारी चीज़ें थी। तो अब की बार चुनाव में उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई जैसे पहले पिछले साल वर्ष होती रहती थी। अब की बार का चुनाव बड़ा स्मूथ और ग्राउंडेड चुनाव रहा। इन्होंने सिर्फ हवा में और सोशल मीडिया पे बात करी, इसलिए ग्राउंड को समझ नहीं पाए कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या क्या समस्या है। इनको लगा कि इनका जैसे पिछले बार का अध्यक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से जीत गया, इनको लगा कि अब की बार भी वैसा ही है। बट स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया की राजनीति को नकारा और एक ग्राउंडेड नेता को चुना, ग्राउंडेड स्टूडेंट एक्टिविस्ट को चुना। और साथ ही साथ इनके पास कोई विजन नहीं था, ना कोई मुद्दे थे, ना इनके पास कोई ऐसा कैंपेन था जिस कैंपेन के द्वारा ये अपना चुनाव कैंपेन चला सके। इन्होंने सोचा कि किसी के परिवार को अपना कैंपेन बना लिया जाता है, किसी परिवार के बारे में बुराई करके उसको अपना कैंपेन बना लिया जाता है। क्या बता उससे हमें फेम मिल जाए सोशल मीडिया पे, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट ने उसको नकारा, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए कि भाई कैंडिडेट है तो कैंडिडेट, उसे परिवार पे उंगली क्यों उठा रहे हो, कैंडिडेट के ऊपर उंगली उठा रहे हो, आर्यन आखिरी सवाल आपसे, परिवार के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो? आखिरी सवाल आपसे, 3-1 का परिणाम है, उपाध्यक्ष NSUI से हैं, आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो पीछे छूटे और जो उपाध्यक्ष हैं उनको भी आप साथ लें और एक स्टूडेंट यूनियन के तौर पर काम कर देना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो अभी उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हैं वो पहले 4 साल से AVP का ही कार्य करता था। ठीक है। वो AVP को छोड़ के NSUI से तैयारी करी और चुनाव जीता। तो हमें विश्वास है और हमें लगता है ऐसा कि वो हमारे साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के लिए काम करेंगे, यूनिवर्सिटी के मुद्दों के ऊपर उंगली उठाएंगे और कैंडिडेट्स की तरह नहीं जो हर समय उंगली उठाना वाले काम करते थे। मेरे को विश्वास है कि हमारे उपाध्यक्ष भी हम तीनों के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए खड़े रहेंगे। ठीक है। आर्यन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत के लिए, और यक्षना आप बने रहिएगा, आप नहीं जाइएगा, आगे भी आपसे हम बात करेंगे। आर्यन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको।